लॉग चैप्टर हमारा चल रहा था और कल हमने सारी प्रॉपर्टीज पे बात कर ली थी, लॉग की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी उन पे भी बात कर ली थी। और आज हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर। एक और अगला जो टाइटल है लॉग के अंदर, दैट इज लॉग इक्वेशंस। नेक्स्ट जो आपका टाइटल है लॉग इक्वेशंस। लॉग इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशन जिनमें लॉग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, लॉग इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन जिनमें लॉग का प्रयोग किया जाएगा और उनका प्रयोग करके आपको आगे आंसर्स बताने होंगे, है ना। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि सबसे सिंपल क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग लिखिए। क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस आपको दे रखा है 4, यहाँ दे रखा है x-1 और बराबर में दे रखा है 3। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बड़ी तेजी से आप लोग आंसर बताएंगे, जल्दी से सभी बच्चे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, जल्दी से सब बच्चे आंसर बता देंगे। क्या आंसर आ रहा है? एवरीबडी, सबने निकाल दिया? देखते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम लोग बहुत आसानी से ये बात जानते हैं क्या, कि 4 की पावर 3 करने पे x-1 आना चाहिए। लॉग की डेफिनेशन तो यही कहती है कि 4 की पावर 3 करने पे क्या आना चाहिए, x-1 आना चाहिए। कर देते हैं। तो x-1 जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, 4 की पावर 3। और 4 की पावर 3 का मतलब होता है कितना बेटा, 64। 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64। बराबर में हो गया x-1, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 64 और 1 65। ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा था, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए सारे भाई। क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस है 2, यहाँ दे रखा है आपको x-7 अपॉन x+1, x-1, x-1 प्लस लॉग ऑफ, फिर से बेस दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है x-1 अपॉन x+1 और ये चीज किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर दे रखी है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्या है। समझ में आया? एक इक्वेशन आपके सामने है जिसमें लॉग का प्रयोग किया गया है, बराबर 1 के दे रखा है और आपको x की वैल्यू बतानी है फाइनली कि क्या आने वाली है। देखो, प्रॉपर्टीज का यूज आपको करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए तभी आप यूज कर पाएंगे। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो लॉग हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। एक तो ये लॉग है और एक ये लॉग है, जो दोनों क्या हो रहे हैं भाई, ऐड हो रहे हैं। दोनों लॉग क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर दोनों लॉग ऐड हो रहे हैं, अगर दोनों लॉग क्या हो रहे हैं भाई, ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा कल वाली प्रॉपर्टी, किस किस को याद है कल वाली प्रॉपर्टी है, लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता था लॉग एम एन के, है ना। मल्टीप्लाई कर देते थे दोनों नंबर को, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस है 2, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दैट इज x-7 अपॉन x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-1 अपॉन x+1, और ये बराबर में किसके था, 1 के दे रखा था। समझ रहे हैं आपकी, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए x-1 से x-1 को तो कैंसिल किया जा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल बचा लॉग बेस 2 नंबर आपके पास x-7 अपॉन x+1 बराबर में 1 के। अब आप लॉग की डेफिनेशन लगा सकते हैं। लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 की पावर 1 बराबर करने पे इसके आना चाहिए। लगा देते हैं ये चीज। तो जैसे ये चीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-7 अपॉन x+1, ये बराबर आना चाहिए 2 की पावर 1 यानी 2 के। इसको उधर लेके मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, x-7 इज इक्वल टू 2x+2, 2x से x उधर जाके माइनस, ये इधर आके -9। तो x की वैल्यू आ गई है -9। समझ रहे हैं आप, x की वैल्यू आ गई है -9। लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो ये वैल्यू आई है, क्या इस पे आपका आंसर सेटिस्फाई होता भी है या नहीं, यानी सारे की सारी लॉग डिफाइन है भी कि नहीं। तो x की वैल्यू -9 को जब हम डाल के देखते हैं, देखो जब यहाँ पर आप x की जगह पे -9 डालेंगे तो -9 -7 ये नेगेटिव आएगा, नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो हाँ ठीक है, लॉग में पॉजिटिव नंबर ही आता है तो पॉजिटिव आ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए x की जगह -9 डालने पे ऊपर तो आ रहा है क्या, -10, वो भी नेगेटिव, और नीचे वो भी नेगेटिव। तो बिल्कुल ये वाला वैल्यू भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि लॉग के अंदर जो इनपुट जाए वो पॉजिटिव जाए। बिल्कुल दोनों जगह पॉजिटिव आ रहा है तो हमारा ये आंसर जो आया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो जल्दी से नोट करो, फास्ट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मेंस में, जेई मेंस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस है 4, यहाँ दे रखा है x-1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ है बेस ऑफ 2 और यहाँ दे रखा है बेटा x-3। ठीक है जी, ये आपको
दे रखा है और आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। देखो बेटा, आप दो लॉग को तभी कंपेयर कर सकते हो, तभी उनमें कोई ऑपरेशन लगा सकते हो जब उनका बेस सेम हो। सबसे पहली बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है बात, ये बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो बेस सेम बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो या तो यहाँ पर इस 4 को आप 2 बना लो। कैसे बनाओगे, अगर आपको कल वाली एक प्रॉपर्टी याद है तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस को यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 का स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है x माइनस 1। क्या लिख लेता हूँ, 2 का स्क्वायर और साथ में x माइनस 1। अब ये वाली जो बेस के ऊपर पावर होती है वो आगे आके डिवाइड में आती है, आपको याद होगा। जो बेस के ऊपर पावर होती है वो आगे आके किस में आ जाती है, डिवाइड में। तो ये जो 2 होगा ये आगे आ जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 और बेस हो गया कितना 2। समझ रहे हैं, ये वाला जो 2 होगा, ये वाला जो 2 होगा, ये 2 क्या करेगा बेटा, आगे आ जाएगा। जो बेस में पावर होती है वो आगे आके डिवाइड में आ जाती है। और फिर अब आप क्या कर सकते हो, इस पावर को यहाँ ऊपर नंबर के पास ले जा सकते हो। याद है, नंबर की पावर आगे आके मल्टीप्लाई होती है तो ये 1/2 ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल जो ये पूरी कहानी है ये वाली, ये पूरी कहानी आपको कैसी नजर आएगी, ये आएगी लॉग बेस हो गया 2 और x माइनस 1 की पावर कितना हो गया बेटा 1/2। समझ रहे हैं, ये वाला 1/2 ऊपर चला गया। और बराबर में क्या दे रखा था, बराबर में दे रखा था लॉग बेस है 2 और यहाँ दे रखा था x माइनस 3। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अब दोनों के बेस सेम है, अब कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को बराबर रख देंगे, इस आइटम को और इस आइटम को बराबर रख देंगे। x माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर आ गया x माइनस 3। ठीक है जी, चलिए बराबर रखते हैं, x माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर x माइनस 3। तो जैसे ही आप रखेंगे x माइनस 1 की पावर 1/2 बराबर में x माइनस 3, अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि पावर में 1/2 आ रहा है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड लगाते ही, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लगाते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तो हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लीजिए बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये वाला भी उधर आ जाएगा माइनस x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ओवरऑल पूरी कहानी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x 9 and 1 हो गया 10 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से दो आंसर आते हुए आपको दिख रहे होंगे, एक तो फैक्टर बन रहा है x माइनस 5, एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 2। तो एक आंसर तो यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू 5 और एक आंसर आ रहा है x की वैल्यू 2। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो भी x की वैल्यू आपकी आ रही है उन्हें आपको वापस डाल के देखना है। जो भी x की वैल्यू आ रही है कि कहीं उन पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं पहले 5 और 2 दोनों में से कोई भी एक डाल के देख लेता हूँ, पहले 2 डाल के देख लेते हैं, चलो ओरिजिनल में डाल के देखनी है ना। तो जैसे ही आप 2 डालोगे तो 2 माइनस 1 1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ 2 माइनस 3 करते ही देखो ये नेगेटिव हो गया। बोलो क्या सबको नजर आ रहा है नेगेटिव, 2 माइनस 3 करते ही यहाँ नेगेटिव आ रहा है, जल्दी से बोलो, सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। क्या सब जाग रहे हो, जल्दी से बोलो। 2 माइनस 3 नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलो, आ रहा है। तो जब ये चीज नेगेटिव आ रही है तो लॉग तो डिफाइन ही नहीं होता नेगेटिव पे, यानी 2 तो आपका कैंसिल ही हो गया, 2 तो आंसर में आएगा ही नहीं। दूसरा जो है 5, 5 माइनस 1 4, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5 माइनस 3 2, हाँ वो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव है तो 5 ठीक है लेकिन 2 गलत है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से कि 2 हमारा क्या हो जाएगा भाई, 2 हमारा हो जाएगा यहाँ से रिजेक्ट। ठीक है जी, ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्लियर है, और द ओनली आंसर है दैट इज 5। क्लियर है बेटा, किस किस को क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी बोलो। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस का। देखिए बेटा क्वेश्चन है, लॉग ऑफ बेस है 3, यहाँ पर आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ फिर से बेस है 3, यहाँ आ गया 2x माइनस 7 इक्वल टू 1। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व। लॉग ऑफ बेस 3 फलाना फलाना बराबर 1 के। देखो लॉग की डेफिनेशन आपको क्लियर रखनी है, लॉग की डेफिनेशन आप क्लियर रखेंगे तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। देखो, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम क्या कहेंगे कि जो 3 की पावर 1 करने पे ये सारी चीज आनी चाहिए, तभी तो होगा। जब ये सारी चीज, ध्यान से देखिएगा जो अंदर वाली चीज है, जब ये पूरी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी चीज, ये पूरी चीज, जब इस पूरी चीज की जगह 3 लिखा होगा तभी तो 3 बेस 3 करने पे 1 आएगा, तभी तो 3 बेस 3 करने पे 1 आएगा। तो यानी ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए बेटा, ये पूरी चीज 3 के बराबर होनी चाहिए, वही मैंने लिखा 3 की पावर 1 3 ही आएगा, तो लिख लेते हैं। तो 1 प्लस लॉग ऑफ बेस है 3, यहाँ आ गया क्या 2x माइनस 7, और ये किसके बराबर आएगा बेटा 3 के बराबर। ठीक है, ये वाला 1 उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, ये वाला 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये लॉग ऑफ बेस है 3 2x माइनस 7
ये वाला 1 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम क्या कह सकते हैं कि 3 की पावर 2 करने पे ये वाली चीजें आनी चाहिए, 3 की पावर 2 करने पे ये चीज आनी चाहिए। तो जैसे इस चीज को करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो 2x माइनस 7, 3 की पावर 2 यानी कि 9, -7 उधर चला गया बेटा तो कितना हो जाएगा 16। बोलो सही बात है, -7 उधर जाके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, जल्दी से बोलो, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 4 आ रही है कि नहीं आ रही। एवरीबडी जल्दी से बताओ कि x की वैल्यू 4 आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, और पुट करके आप चेक भी कर सकते हो, x की जगह 4 डाल दो, 2 की पावर 4 16, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी ये आपका आंसर। क्लियर है, बोलो किस किस का आगे आंसर सही। सबको क्लियर है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, जल्दी बोलो। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, छोटा सा पॉइंट एक सभी बच्चे लिख लेंगे। पॉइंट क्या है कि फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर, लिखेंगे पॉइंट, लिखेंगे फॉर अ नॉन नेगेटिव, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर, पॉइंट लिखिए, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर ए, फॉर अ नॉन नेगेटिव नंबर ए, एक नंबर ए की बात चल रही है, फॉर अ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव समझते ही आप लोग है ना, नॉन नेगेटिव का मतलब आप समझते ही, जो ये होता है इस प्रकार लिखा जाता है, ये बराबर होता है ए की पावर 1/n की। समझ रहे हैं, nth रूट बोला जाता है इस चीज को, आप लोगों ने सुना हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, nth रूट बोला जाता है। इस चीज को क्या बोला जाता है, nth रूट। बोलिए सबको पता है क्या ये बात, इस चीज को ऐसा करके लिख सकते हैं अपन, एवरीबॉडी जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, सबको मालूम है, गुड। तो यहाँ पर जो n होता है, ये जो n होता है, ये n जो यूज होता है ये बेटा नेचुरल नंबर होता है ना, एंड ऑफ कोर्स n जो रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता है। इस बात को समझ के चलिएगा, nth रूट को आप हमेशा ऐसा लिखते हैं, कहने का मतलब ये है कि कल को अगर आपके पास ऐसा दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 2 दे रखा है, तो इस चीज को आप ऐसा भी सजा के लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 करके। समझ रहे हैं, ये जो पावर जो अंडर रूट की यहाँ लिखी होती है ना, इस चीज को आप ऊपर 1 में लेके जा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए 2 की पावर आपको क्या दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/5 करके लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो यहाँ पर वैल्यू आती है, जो रेडिकल पे साइन आता है ना यहाँ पे, ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा नेचुरल नंबर आती है। किसी भी चीज का जो रूट होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है। जैसे थर्ड रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, यही सुना है आपने। कभी भी आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी चीज का 1.5वां रूट या 2.5वां रूट, 2.75वां रूट, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए आपको ये बात दिमाग में रखनी है क्या कि ये इस चीज को, ये जो चीज लिखी गई है, इसे ऐसा तभी लिखा जा सकता है, इस चीज को ऐसा तभी लिखा जा सकता है जब n आपका नेचुरल नंबर हो और n 2 या 2 से बड़ा हो। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है जो आपको पता रहनी चाहिए, है ना। √4 इज इक्वल टू +-4, किसने कह दिया बेटा, √4 4 2 के बराबर होता है, माइनस में थोड़ी होता है। √4 केवल +2 होता है, -2 नहीं होता है। ठीक है, चलिए बेटा, अब जो पीछे हमने कंसेप्ट किया, मैं इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी भाई जल्दी से, क्वेश्चन लिखेंगे सभी भाई जल्दी से। क्वेश्चन है लॉग ऑफ बेस है 5, यहाँ नंबर दे रखा है 5 की पावर 1/x प्लस 125 माइनस लॉग ऑफ 5, यहाँ दे रखा है नंबर 6 इज इक्वल टू 1 + 1/2x। चलो बेटा जी, सब बच्चे ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही आते हैं बेटा, इससे हार्ड नहीं आता है ना, जेई में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं मेंस में। एवरीबडी ट्राई करो जल्दी से। चलो करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले दोनों का बेस तो 5 और 5 है, और ये क्या है log m माइनस log n। आपको पता है log में जब चीजें दो लोगों को हम माइनस करते हैं तो डिवाइड में आ जाएंगी चीजें, तो क्या आ जाएगा, ये log ऑफ बेस तो 5 है और ये दोनों चीजें डिवाइड में आ जाएंगी, दैट इज 5 की पावर 1/x प्लस 125 अपॉन में आ जाएगा बेटा 6 इज इक्वल टू किसके दे रखा है 1 + 1/2x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लॉग की डेफिनेशन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे प्रयोग कि 5 की पावर क्या करने पे बेटा, ये सब करने पे, 5 की पावर ये सब करने पे ये सब आना चाहिए।
यही तो होती है लॉग की डेफिनेशन, बार बार लॉग की डेफिनेशन का ही प्रयोग कर रहे हैं कि इसकी पावर ये करने पे ये चीज आनी चाहिए, कर देते हैं। तो ये चीज क्या है बेटा, 5 की पावर 1/x प्लस 125 अपॉन में आ गया 6 बराबर में आ गया किसके बेटा, 5 की पावर ये सब हो जाएगी, 5 की पावर कितना 1 प्लस 1/2x करके हो जाएगी। बोलो सही बात है क्या, इतनी बात से सारे बच्चे सहमत हैं कि नहीं है, जल्दी से बताओ। पक्का एवरीबॉडी, यहाँ तक जल्दी से नोट करो यार, है ना, साथ के साथ नोट करते रहो। फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, ये 6 को उधर ले जा सकते हैं, जल्दी बोलिए, ये 6 को हम उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही इस 6 को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू 6 उधर चला गया इनटू में। अच्छा, इस चीज को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, क्या इस चीज को तोड़ के लिखा जा सकता है 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1/2x, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। जल्दी से बोलिए, बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, तो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा लिखने में। तो ओवरऑल क्या आ गया, 5 की पावर 1/x प्लस 125 इज इक्वल टू ये हो गया 30, 6 इंटू 5 कितना 30 इंटू में 5 की पावर 1/2x। यहाँ तक किस किस बच्चे को दिक्कत नहीं है ये बताओ तो मुझे पहले, आगे तो तभी बढ़ेंगे जब यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है मैंने क्या किया है, सबको पक्का A to Z, सारे भाई रिप्लाई दो यार, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या। हाँ देखो आज तो संख्या ज्यादा है आप लोगों की, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबको क्लियर होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन में आप लोग फंस जाएं, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन में आप लोग फंस जाएं तो इससे क्या किया जाना चाहिए, देखना जरा ध्यान से, किसी एक चीज को ए मान लेना चाहिए, किसी एक चीज को ए, जैसे ये वेरिएबल वाली चीज देखो ध्यान से देखो, या तो ये चीज या ये चीज, इसको ए मान के देखो जरा, इस वाली चीज को, इस वाली चीज को ध्यान से देखना, मैं साइड में करके बता रहा हूँ आपको ये चीज कि मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 की पावर 1/2x जो है इसको ए मान लेता हूँ, है ना। अब जरा दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, जैसे ही आप ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 5 की पावर 1/x। यानी जब इस चीज को ए माना जाएगा, इस चीज को जब ए माना जाएगा तो ये चीज ए स्क्वायर नजर आएगी। कर देते हैं, लिख के देख लेते हैं क्या आएगा, ये चीज आएगी ए स्क्वायर, ये चीज आ रही है 125 और ये चीज आ रही है 30 इंटू में ए। ठीक है बेटा, सब कुछ एक तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 30a प्लस 125 इक्वल टू 0, और मुझे लगता है यहाँ से आगे फैक्टराइज तो आप कर ही लोगे, फैक्टर आ रहे हैं a माइनस 25 और a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बेटा 25 और a की वैल्यू आ गई 5, दो वैल्यूज a की आ गई है। अब a जो आपने माना था वापस यहाँ पुट करते हैं, a हमने माना क्या था, ये चीज a मानी थी, ये चीज a मानी थी हमने, डाल देते हैं वापस, तो जिसे a माना था उसको वापस डालते हैं, तो a माना था 5 की पावर 1/2x को a माना था, और ये क्या है 5 की पावर 2 है, सही बात है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ रही है बेटा, 1/4 आ रही है, चेक कर लो। और ऐसे ही यहाँ पे भी जब आप डालोगे कि 5 की पावर 1/2x इज इक्वल टू 5 की पावर 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1/2 आ रही है। जल्दी से बोलो, क्या आपकी ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। अगर ये दोनों वैल्यूज आ रही है तो यानी क्वेश्चन आपका सही हो चुका है, ठीक है। अगर ये दोनों वैल्यूज आ रही है तो क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। एवरीबॉडी जल्दी से बोलो, पक्का। एक बार मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ जल्दी से, दोबारा से आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट खींचना भाई खींच लेगा, है ना। चलो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। इसके बाद भाई ये आ गया। अब इस पूरे क्वेश्चन में सर पिछली वाली बात का प्रयोग हुआ कहाँ पर, जो आपने पिछली स्लाइड देखो बेटा, पिछली स्लाइड क्या थी, ये थी आपकी पिछली स्लाइड कि सर इस चीज का प्रयोग आपने कहाँ किया, ये जो चीज आपने लिखी है इसका यूज कैसे हुआ। मैंने कहा अभी इस क्वेश्चन में नहीं हुआ, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का थोड़ा सा हम चेहरा बदल देते, जो क्वेश्चन आपके पास आया था, मैं क्वेश्चन वापस आपको दिखाऊंगा, ये देखो ये क्वेश्चन जो आपके पास आया था, ये रहा क्वेश्चन बेटा, है ना, ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा सब बच्चों को, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का मैं चेहरा थोड़ा सा बदल देता, कैसे बदल देता उसको ध्यान से देखिएगा। बदलने के लिए मैं क्या करता, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन अगर मैं ये देता कि लॉग ऑफ बेस है 5, समझना भाई मेरी बात को, है ना, और यहाँ दे रखा होता, यहाँ दे रखा होता ये चीज, आप लोग बताना कि आपको समझ आएगी मेरी बात की नहीं। माइनस लॉग ऑफ, बाकी सब कुछ सेम है, केवल एक छोटा सा अंतर मैंने पूरे क्वेश्चन में किया है। क्या आप सब उस छोटे से अंतर को देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा फर्क किया है,
वो फर्क आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इस चीज को और इस चीज को, इस चीज को और इस चीज को देखने में फर्क आ रहा है सबको नजर, चलो सबको नजर आ रहा है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये क्वेश्चन दिया होता, अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करते क्या, आप सबसे पहले तो इस चीज को, ये जो चीज है इस चीज को आप ये लिखते, ये जो चीज है इसको ऐसे लिखते, बोलो सही बात है, इस चीज को आप ऐसा करके लिखते, इस चीज को आप ऐसा करके लिखते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। ये वाला जो होता है इसको आप ऐसे तो हटाते हो, जब ये जो रूट में आती है चीजें nth रूट में, उसको आप क्या करते हो, पावर में लेकर आते हो, तो इस चीज को आप ऐसा करते और पूरा का पूरा क्वेश्चन आप यही कर रहे होते, पूरा का पूरा क्वेश्चन यही कर रहे होते, बोलो सही बात है, बोलो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप यही कर रहे होते और आपका आंसर भी यही आता। लेकिन पिछली बार जो आंसर आप कह रहे थे, पिछली बार जो आंसर आप कह रहे थे कि सही है, पिछली बार तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पिछली बार उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 1/4 और 1/2 आई, आप ऊपर जाके वापस देखोगे ओरिजिनल को, तो ओरिजिनल ये था, आपकी बार ये नहीं था, ओरिजिनल ये था। और आप जानते हो यहाँ पर ये जो x होना चाहिए ये आपका नेचुरल नंबर में आना चाहिए, ये आपका नेचुरल नंबर में आना चाहिए, बोलो, ये आपका नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर ये वाली चीज है तो ये कंफर्म है कि ये चीज को ये तभी लिख सकते थे। देखो पिछली स्लाइड को, आप इस चीज को, पिछली स्लाइड को देखो बेटा, आप इस चीज को ये तभी लिख सकते हो, इस चीज को आप ये तभी लिख सकते हो जब n क्या हो, नेचुरल नंबर, नहीं तो आप लिख ही नहीं पाते। आपने तो लिख दिया, आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपने इस चीज को ये लिख दिया और सॉल्व कर दिया, लेकिन सॉल्व करने के बाद जो ये n है या ये जो x है वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए इस वाले का आंसर, ऊपर वाले का, इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता 5, समझ रहे हैं, उसका आंसर 5, वो दोनों ही आंसर रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, अगर उसने यहां से आपको आंसर दिया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1/x दे रखा है, यहाँ पर तो आप x को कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आप वो चीज नहीं कर सकते थे। फर्क समझ आया दोनों क्वेश्चन में, जल्दी बोलिए, क्या आपको फर्क समझ आया दोनों क्वेश्चन में? बहुत बिंदी 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 भर का फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है, ये भी दे सकता है ये भी दे सकता है। अगर ये देता तो आपके दोनों आंसर ठीक है, लेकिन अगर वो ये देता है तो फिर आपके आंसर गलत है, ठीक है, क्लियर? चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा। ये लो भाई, ये नीचे की स्लाइड है, जिसको देखना हो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नीचे वाला है तो आंसर ये दोनों है, अगर नहीं, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन जो हमने लिया था, है ना, अगर क्वेश्चन आपने इस चीज को लिया है तो आंसर 5 है फिर, है ना, फिर वो दोनों आंसर रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, दोनों के दोनों आंसर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी जल्दी से बोलो यार एक बार। चलो बहुत बढ़िया, सब कह रहे हैं कि सर क्लियर है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका, लिखिए नेक्स्ट टाइटल इसी के अंदर, लॉग इक्वेशन के अंदर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। सुनना क्वेश्चन को, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखिए, उससे आपको क्लियर होगा मामला। क्वेश्चन क्या है उसको लिखिए। क्वेश्चन इज x plus 1 raised to power log 10 x plus 1 is equal to 100 times x plus 1। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब लॉग दोनों साइड में लेने का क्या मतलब है, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब जब ऐसा होगा कि आपके पास पावर में वेरिएबल आ जाए, क्या हो जाए, पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे ये देखो, ये वेरिएबल तो है ही नीचे, लेकिन इसकी पावर में भी वेरिएबल आ गया, इसकी पावर में भी वेरिएबल आ गया, देखो एक्स आ रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, दोनों साइड लॉग लेना होता है। जब जब पावर में वेरिएबल आ जाए, है ना, इस बात को आप लिख लीजिएगा, जब जब पावर में वेरिएबल आ जाए तो दोनों साइड में क्या ले लेना, लॉग। जैसे ही आप दोनों साइड में लॉग लेते हैं, आपने दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो कैसे लिखेंगे, लॉग x प्लस 1, ठीक है जी, लॉग x प्लस 1 लॉग ऑफ 10 x प्लस 1, ये चीज आपने लिख लिया ऐसे, ठीक है जी। बेस आपने मान लो 10 ले लिया, जब दोनों साइड में लॉग लिया, इधर भी लॉग लिया, तो लॉग बेस 10, यहाँ क्या आ गया 100 इंटू में x प्लस 1, ठीक है जी। दोनों साइड पे मैंने लॉग लिख लिया, इधर भी और इधर भी, इधर भी है इधर भी, है ना, चाहे कैसे भी वेरिएबल हो बेटा, है ना, डिफरेंट या सेम कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।
चलो, तो जैसे हमने दोनों साइड में लॉग लिया, अब आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो कि लॉग के अंदर जो ये नंबर आता है तो नंबर की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। इसी वजह से हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, इसी वजह से हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, क्योंकि लॉग लेते ही जो पावर होती है वो आप आगे ला सकते हो। तो ये वाली जो पावर है इसको आप आगे ला सकते हो। इस पावर को जैसे ही आप आगे लाओगे तो क्या दिखेगा आपको, log 10x+1। समझ रहे हो, ये पावर आगे आ गई। अंदर क्या, यहाँ क्या बच गया, log 10x+1, यही इधर भी बच गया है ना, इज इक्वल टू log 10। देखना बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस log 10x+1। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे लिखने में, क्योंकि आप जानते हैं दो चीजें प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट को आप दो अलग अलग ऐड करके लिख सकते हो। m इंटू एन क्या हो सकता है, log m प्लस log n हो सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, जल्दी से बोलो। चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और अब यहाँ से क्वेश्चन सिंपल है, देखो इसकी वैल्यू तो आप जानते ही हो क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आ जाएगी। सही बात है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर आप देखो जरा, ये चीज तो सिंगल बार आ रही है और यहाँ पर यही चीज प्रोडक्ट में 2 बार आ रही है। तो अगर इस चीज को मैं अल्फा बोल दूं, क्या बोल दूं, अल्फा, इस चीज को क्या बोल दूं बेटा, अल्फा, तो ये चीज क्या नजर आएगी आपको, अल्फा स्क्वायर। बोलो जल्दी से, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। वो अल्फा इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा, और ये 2 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, अल्फा स्क्वायर ये हो गया, अल्फा माना था हमने एक को, तो अल्फा स्क्वायर, वो अल्फा इधर आके माइनस और ये माइनस। यहाँ से आप जब इनका क्या लोगे, फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज कर दो बेटा इनको। फैक्टराइज करने पे क्या आ रहा है, जल्दी बोलो, अल्फा -2 और अल्फा +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 2 और एक अल्फा की वैल्यू आ रही है 1। अल्फा आपने इसको माना था log 10x+1 को, बोलो log 10x+1 को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं log बेस 10x+1, ये आपका यहाँ से आ रहा है 2, इसको आप इधर लेके जाएंगे, इसके बराबर करेंगे, जो लॉग की डेफिनेशन होती है। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 200 इज इक्वल टू x+1। तो बोलो x की वैल्यू क्या 99 सबकी आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ से देखिए log बेस है 10, यहाँ था x+1 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 10। तो एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे क्या था आपके पास 1, ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 यानी 10। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। बोलो किस किस की सही आ रही है, जल्दी से बोलिए। -1, -1 कहाँ पे, मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या, ओहो हो, यहाँ पे -1 है, सॉरी, यहाँ -1 है बेटा, ये सही कर लेना, यहाँ -1, यहाँ -1। तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 यानी 1/10, है ना। 10 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/10। चलो दोबारा लिख लेते हैं इस बात को, देखो जल्दी से, क्या आ जाएगा बेटा, ये 10 की पावर, ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 10 की पावर -1 हो जाएगा 1/10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जल्दी बताओ कितनी आएगी, जल्दी बोलो। 1 उधर जाके माइनस, माइनस का 9/10, माइनस का 9/10। ठीक है, अब बोलो आप सही किया क्या मैंने, जल्दी से एवरीबॉडी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए सभी भाई, ऊपर से दिखा देता हूँ आपको मैं। ये लो भाई, स्क्रीनशॉट जिसने लेना हो ले लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट जिसने लेना हो ले लो भाई। चलो एक क्वेश्चन नोट करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो जैसे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है x की पावर 1 प्लस log x, x की पावर दे रखा है 1 प्लस x की पावर 1 प्लस log x इज इक्वल टू 10x, इज इक्वल टू 10x। ठीक है जी, सॉल्व करना है। तो अगेन जैसे ही देखा कि पावर में ऊपर log आ रहा है, तो आप दोनों साइड में log ले लीजिए। दोनों साइड में जैसे ही आप log लेंगे, log क्या आ जाएगा, ये x की पावर 1 प्लस log x इज इक्वल टू ये हो जाएगा log कितना, 10x। ठीक है भाई, क्लियर है। क्वेश्चन में अगर बेस गिवन नहीं है तो आप बेस अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वैसे हम नॉर्मली 10 मान के चलते हैं ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये लॉग, ये वाला जो पावर है आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, है ना, इसीलिए तो अपन लॉग ले रहे हैं यहाँ पे, सारा खेल इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि ये जो पावर है वो आगे आ जाए। तो पावर आगे आके क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 प्लस log x इंटू में log x इज इक्वल टू इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, आप लोग जानते हैं कि log 10 अलग ले लेंगे और log x को अलग ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, है ना। बेस को आप 10 मान सकते हैं हम हर जगह पे, है ना, बेस को क्या मान सकते हैं अपन, 10 मान सकते हैं हर जगह पे।
क्लियर है? तो log 10 बेस 10 ये तो 1 हो गया है ना, सारी कहानी वही आ गई। इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये देखो अल्फा, ये 1 प्लस अल्फा, जब मल्टीप्लाई कराओगे अल्फा को अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा को 1 से कराओगे तो अल्फा आएगा, इज इक्वल टू ये आ गया 1 और ये आ गया अल्फा। आप जानते हो अल्फा से अल्फा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा की दो वैल्यूज आ गई। अल्फा स्क्वायर अगर 1 है तो या तो अल्फा 1 रहा होगा या अल्फा क्या रहा होगा -1। अब अल्फा किसको माना था बेटा? log बेस 10, यहाँ आ गया x इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? या तो 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? log 10 बेस x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/। हाँ जी, किस किस को अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि बार बार दोनों साइड में लॉग ले रहे हैं? जल्दी से बोलो, आप में से किस किस को ये क्लियर है कि कब दोनों साइड लॉग लेना है? पक्का सबको क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, जल्दी से एक बार नोट करो बेटा सभी भाई। जल्दी से नोट करो। कर लिया? चलो आगे बढ़े। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे के जो हमारे इसमें आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ है ना, एडवांस में मेंस में सारे हम लोग कर रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन है लेट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट, लेट एक्स नॉट कोमा वाई नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा? 2x रेज टू पावर ln2 इक्वल टू 3y, पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको टर्म्स का मतलब भी समझाता हूँ। ln3, ठीक है जी, एंड 3 रेज टू पावर ln x इक्वल टू 3 रेज टू पावर ln x इक्वल टू 2 रेज टू पावर ln y, ठीक है जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x नॉट, फाइंड x नॉट, ऐसा बोल रहा है फाइंड x नॉट। चलो पूरी कहानी को समझना बेटा मेरे साथ साथ कि क्या कह रहा है वो, ठीक है जी, क्या कह रहा है वो। सबसे पहले तो इसमें एक टर्म का यूज आप देख रहे होंगे, ln लिखा हुआ है हर जगह, तो इसका मतलब क्या है पहले उसको आप लिख लीजिए है ना। देखिए दो प्रकार के लॉग जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, एक होता है कॉमन लॉग है ना, जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, एक तो होता है कॉमन लॉग और एक होता है बेटा नेचुरल लॉग, एक होता है नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग जो होता है इसके अंदर जो बेस होता है बेटा उसको हम 10 लेके चलते हैं है ना। कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है, यहाँ कोई भी नंबर होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो नेचुरल लॉग होता है इसमें जो बेस होता है उसको अपन ई लेके चलते हैं, एक्सपोनेंट, समझ रहे हैं? ई माने एक्सपोनेंट। आपको पता है ई इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.73 समथिंग कुछ ऐसा होता है ना, पता है क्या ये बात आपको? तो लॉग बेस में क्या होता है? ई होता है, और यहाँ पर कोई भी नंबर, यानी अगर बेस को आपने ई ले लिया तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं, और अगर आपने बेस को 10 ले लिया तो उसे कॉमन लॉग बोलते हैं। ये दो जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं, वैसे तो बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन ये दोनों यूज होने पर ये टर्म्स यूज की जाती है। और इसी चीज को जब बेस हमारा ई होता है ना, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन मान लो कोई भी नंबर दे रखे जैसे ln n दे रखे है ना, तो कहीं पे भी अगर ln लिखा हुआ है तो उसका मतलब बेस क्या ले रहा है? वो ई ले रहा है। ln लिखने का मतलब क्या होगा? बेस क्या ले रहा है? ई ले रहा है। क्लियर है बेटा? यानी नेचुरल लॉग ले रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, यानी यहाँ पर इसने जो क्वेश्चन में बेस लिया वो ई लिया है हर जगह, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना, उसने बेस क्या लिया? ई लिया। अब सुनना मेरी पूरी बात को, क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्स नॉट वाई नॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों इक्वेशंस को जो सोल्व किया गया, देखो दो इक्वेशन आप लोग बचपन से सोल्व करते आ रहे हैं, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में, जहां पर आप दो इक्वेशन को सोल्व करते थे और वहां से एक्स और वाई निकालते थे। उस एक्स वाई की खास बात होती थी कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये बात आप सबको अच्छे से पता होगा। इसी तरीके से जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने के बाद जो इनका सॉल्यूशन आएगा उसी को बोला हुआ है एक्स नॉट वाई नॉट। समझ रहे हैं? दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फाइनली आंसर होगा। अब सॉल्व करने से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? मैंने कहा आप याद करो, आप याद करो, आप लोगों ने बचपन में क्या क्या सीखा हुआ है? आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सीखा हुआ है, आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा हुआ है ना। आपके सिलेबस में तो खैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था लेकिन शायद बोर्ड के हिसाब से वो कटवा दिया हो, लेकिन जिसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आता है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अपन तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, किसी एक से वैल्यू निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। पर सबसे पहले जो मेरे आगे दिक्कत है, सबसे पहले जो मुझे सोचना है कि आप ध्यान से देखिए, क्या जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कि
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर वेरिएबल ऊपर आ जाता है। क्या ये उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है आपको? जल्दी से बोले, क्योंकि देखो ऊपर में लॉग आ रखा है कि नहीं आ रखा, बोलो ऊपर आपको लॉग नजर आ रहा है। तो यानी पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंपल बनाते हैं, है ना, पहले दोनों इक्वेशंस को सिंपल बनाते हैं। चलो साथ साथ रहना बेटा, है ना, साथ साथ रहोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, पहले बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप गुम हो गए, बीच में गुम हो गए, इधर उधर ध्यान गया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। देखना, पहली इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले पहली इक्वेशन को, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑन फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के दोनों साइड पे बेटा लॉग ले लिया। जैसे ही दोनों साइड पे लॉग लेता तो आप जानते हो, मैं सीधा लिख रहा हूँ, अब ये बोल रहा हूँ मैं, देखना ये पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आते ही क्या हो जाएगा, ln2, ये पावर तो आगे आ गई, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा, लॉग लिया तो ln क्या हो जाएगा 2x। समझ रहे हैं, लॉग ले लिया मैंने, और लॉग कौन सा लिया, बेस ई वाला, तो उसको अपन ln लिखते हैं। थोड़ा आपको चटपटाहट होगी शुरू में लिखने में, लेकिन आप समझ जाएंगे कि लॉग बेस ई को हमने ln लिख लिया, बस इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। इज इक्वल टू, जब यहाँ पे लॉग लूंगा तो ये वाला ln3 भी आगे आएगा बेटा, ये वाली पावर भी आगे आएगी, और अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ln ऑफ क्या आएगा बोलो 3y। कितने बच्चे पहले स्टेप तक दिक्कत नहीं है, जल्दी बोलो, पहला स्टेप क्या सबको समझ में आ गया? कोई खास ऐसी दिक्कत वाली चीज तो मैंने नहीं करी है, ठीक है भाई, चलो, सब कह रहे हैं कि हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। तो अब आगे देखो बेटा, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे भी नहीं होने देंगे, क्या दिक्कत है ना। देखो तो ये क्या आ गया, ध्यान से देखिए, ln2 अंदर इस वाले को तोड़ के लिखा जा सकता है ln2 प्लस ln x, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में थे, ध्यान से देखिए, 2x मल्टीप्लाई में था, 2 अलग लिख दिया, x लॉग में तो अलग करके लिख सकते हैं, है ना। 2 बार लिखा है सर, 2 बार थोड़ी लिखा है बेटा, पावर आगे लेकर आया था, ये वाला तो पावर की वजह से है, और ये वाला जो पहले से था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ गया ln3, ये क्या आ जाएगा बोलो, ln3 प्लस ln y। समझ रहे हैं, मैंने प्रॉपर्टी लगा दी दोनों जगह पे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, log mn बराबर होता है log m प्लस log n, ठीक है, log mn बराबर होता है log m प्लस log n, यहाँ पर भी log mn बराबर होता है log m प्लस log n, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। बेटा कहाँ से रिपीट करूं, अभी तो दूसरी लाइन लिख रहा हूँ, कौन से स्टेप से रिपीट आप चाह रहे हो मेरे से, पहले स्टेप से करूं क्या, पहले स्टेप से ही करूं? जल्दी देखो बेटा, ध्यान से देखो, जल्दी देखो, ध्यान से देखो, इस वाली इक्वेशन में दोनों साइड लॉग लिख लिया, इधर भी लॉग लिखा, इधर भी लॉग लिखा। देखिए जैसे यहाँ लॉग लिखूंगा, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, देखना आगे, यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ लॉग लिखा हुआ है, ये जो लॉग लिखा हुआ है, तो ये वाली जो पावर है ये आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी, और ये लॉग इसके साथ जो लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, तो ln2 तो आगे आएगा, और ln2x और आ जाएगा, वही तो लिखा है, देखो ln2 आगे आ गया और ln2x आ गया। ऐसे जब इधर लॉग लूंगा, क्योंकि लॉग में कौन सा ले रहा हूँ, ई वाला, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में वही यूज हुआ है, तो मैं भी वही ले रहा हूँ, तो ln लिखूंगा, जैसे यहाँ पे आगे ln लिखूंगा तो ये ln3 आगे आएगा और ln3y अंदर आएगा, वही लिखा ln3 आगे ln3y यहाँ आगे, ठीक है, दोनों साइड में लॉग ले लिया। उसके बाद मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, ये वाला जो लॉग था, ये लॉग अंदर देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई वालों को आप अलग अलग करके ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, इसे भी आप अलग अलग करके ऐड करके लिख सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, दोबारा मैंने बता दिया। आगे देखें, चलो आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखना बेटा आगे, है ना, आगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखो ln2 को अंदर कराओ तो ln2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ln2 को ln2 से कराओ ln2 का स्क्वायर, ln2 को lnx से कराओगे तो क्या आएगा, ln2 इंटू lnx इज इक्वल टू, यहाँ पर भी करते हैं सेम चीज, ln3 का स्क्वायर, है ना, और प्लस में आ जाएगा ln3 इंटू lny। बस इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता मुझे इसको आगे और सॉल्व करने की जरूरत है, पहली इक्वेशन को जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने कर दिया, बाकी बाद में देखते हैं। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं पहले, है ना, दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, जरा जल्दी से दूसरी इक्वेशन को देखते हैं क्या थी। ये थी बेटा दूसरी इक्वेशन, ये देखो, इसमें भी दोनों साइड लॉग ले लिया, है ना, सेम वही चीज अब यहाँ कर रहा हूँ, देखना जल्दी से, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, 2, इक्वेशन 2 के दोनों साइड पे लॉग ले रहा हूं, आप देखना जरा ध्यान से, ठीक है। जैसे ही लॉग लूंगा तो lnx तो आगे आ जाएगा और log 3 आ जाएगा, lny आगे आ जाएगा और log 2 आ जाएगा, ठीक है। लिख रहा हूं इस चीज, ये लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जैसे ही लॉग लूंगा lnx आगे आ जाएगा
और यहाँ आ जाएगा ln कितना 3 इज इक्वल टू ln y आगे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ln 2। बोलो किस किस को यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? दूसरी इक्वेशन पे क्या लॉग सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। दूसरी इक्वेशन पे जो लॉग लिया है क्या सबको क्लियर है? पक्का? जल्दी से एवरीबॉडी, सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है? दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मुझे बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई थी बेटा? यहाँ आ गई थी इक्वेशन नंबर 3 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4, जो दो हमने मॉडिफाई करके लेकर आए। है तो इक्वेशन 1 ही, ये 2 ही मॉडिफाई करके अब ऐसा आ गया। अब देखते हैं, अब मुझे सॉल्व करना है किसी एक को, ठीक है, किसी एक को वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में मुझे x निकालना है, उसने क्या बोला था? x0 निकालो, यानी x का आंसर निकालना है। तो अपन y की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं ताकि पूरा इक्वेशन x में आ जाए। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, ln y की वैल्यू निकालो। देखो ln y, जल्दी देखना, ln y क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा ln x ln 3 अपॉन ln 2। कितने बच्चे इस बात से सहमत है? बोलो। यहाँ वाली इक्वेशन से, इसी वाली से निकालिए ये ln y की वैल्यू निकालिए, जल्दी बोल दो यार, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। ln y क्या होगा? ln x ln 3 अपॉन ln 2। ठीक है बात ये? चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सही चल रहे। अब ये ln y की वैल्यू उठाकर यहाँ ऊपर वाली में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर समझ रहे हो? बस पूरा इक्वेशन ln x में आ जाएगा, पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलो पुट करते हैं, पुट करते हैं, पुट करते हैं, इसको यहाँ तक रख लेते हैं। चलो पुट करते हैं बेटा, है ना। ये वैल्यू लिख रहा हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे पुट इन 3 के अंदर पुट करो ln y की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब में तो है नहीं ln y, बस यहीं पर लिखा। तो पूरा इक्वेशन क्या नजर आएगा? देखना जरा, ln 2 का स्क्वायर था, ठीक है, ln 2 का स्क्वायर था, ये ln 3 का स्क्वायर भी इधर ले आओ, तो माइनस ln 3 का स्क्वायर आ गया, प्लस में क्या लिखा हुआ है? ln 2 इंटू ln x लिखा हुआ है, ठीक है जी। इज इक्वल टू में क्या आ गया? ln 3, ये था ln 3 वाला, ln y की जगह ये सब आएगा, दैट इज ln x ln 3 अपॉन ln 2। ठीक है भाई, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने बस उठा के वैल्यूज को पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया, उठा के सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है भाई, उठा के सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बस अब क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ रखूंगा और y वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाके खत्म कर दूंगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस इतना सा काम रह गया, इस इक्वेशन को अब सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी क्या आएगी यहाँ से। ठीक है, चलो करते हैं इस चीज को। देखो थोड़ा लेंथी तो आएगा ही बेटा, एडवांस में पूछा गया है ना, ऐसा थोड़ी क्वेश्चन है कि लल्लू पल्लू क्वेश्चन दे देंगे वो कोई भी करेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी होता है एडवांस के क्वेश्चन में, है ना। मेन से क्वेश्चन में पेशेंस अपने साथ जरूर रखिए, है ना। एनडीए में तो क्या रहता है, एनडीए में तो बस देखा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखते ही सॉल्व हो जाती है ना, आंखों की आंखों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन एडवांस और मेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते, वहां आपको पूरा दिमाग लगा के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं बेटा इस पूरे क्वेश्चन को। तो ये जो ln2 है, ये जो ln2 है यहाँ नीचे आ रहा है, ये सब इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं ln2, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया। और यहाँ क्या था? पूरा पूरा यहाँ था एक तो ln2 का स्क्वायर माइनस ln3 का स्क्वायर प्लस ln2 इंटू ln x इज इक्वल टू, ये ln x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या आ जाएगा? ये ln x इंटू में ln3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ln x वाली टर्म्स कहाँ पे है? यहाँ पर है, इसको भी उधर ले जाता हूँ। तो ln2 और ln2, ध्यान से देखना, ये वाला ln2 और ये वाला ln2 जब मल्टीप्लाई होगा ln2 का स्क्वायर, और ये टर्म उठा के उधर ले जा रहा हूँ, तो ओवरऑल ln x जो रहेगा वो आ जाएगा ln3 का स्क्वायर माइनस ln2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया एक तो ln2, देखना जरा ध्यान से बेटा, है ना। ln2 का, मैं क्योंकि सीधा वो स्टेप लिख रहा हूँ तो मुझे इसलिए दिक्कत ये लग रही है कि कहीं आप में से कोई गुमना हो गया, अभी मैं बताता हूँ, चिंता ना करो। चलो अब पूरी कहानी को समझना, मेरे साथ समझना, ठीक है, मेरे साथ समझना, मैं अब समझा रहा हूँ इस लाइन से इस लाइन पे कैसे आया। देखो देखो क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ लाना पड़ेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ, पहला काम तो ये। तो x है कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ पर है, ये तो इधर पहले से ही था इधर, एक x यहाँ पर है, देखो ध्यान से। तो इस x को भी मुझे उधर ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये अकेला नहीं जाएगा। ये देखो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, तो ये अकेला तो जाएगा नहीं, इसको भी लेके जाएगा, लेकिन ये भी बाहर इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है। तो पहले इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ln2 और ln2 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, ln2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ln2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अब जब ये पूरी टर्म आ गई, क्या क्या आ गई? यहाँ देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ मन की आंखों से, ln2 का स्क्वायर ln x, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो। और जैसे यहाँ पे ln x था और वो वाला भी ln x आप लाओगे कॉमन, तो ln3 का स्क्वायर तो ये रहा और ln2 का स्क्वायर हो रहा। बताओ किस किस को ये वाला स्टेप क्लियर हुआ? एवरीबॉडी जल्दी से बताओ यार, पक्का है ना।
चलो उम्मीद करता हूँ क्लियर। जो बच गया, अब बच क्या गया, बच ये गया ln2 और ये दोनों टर्म। देखो ln2 तो ये रही और ये दोनों टर्म ये रही। ठीक है, अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बचा पूरे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचा पूरे क्वेश्चन में। अगर आपको दिख गया तो बस क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल कर दो, बात खत्म, है ना। बस माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ 2 आगे है 3 पीछे, यहाँ 3 आगे 2 पीछे, तो माइनस साइन कॉमन ले लो और वो आप यहाँ लगा लो। बोलो क्या मैंने सही लिख दिया? माइनस साइन तो कॉमन लेना पड़ेगा ना भाई, माइनस साइन कॉमन ले लिया तभी तो करोगे कैंसिल। तो ओवरऑल क्या आ गया बेटा, ओवरऑल आ गया माइनस साइन इधर ले आओ, है ना, इस तरफ ले आओ, तो ओवरऑल आ गया माइनस का लॉग बेस ई और ये है 2 इज इक्वल टू लॉग बेस ई और यहाँ है x। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप जानते हो अगर कंपेयर करना है तो ये जो माइनस है, -1 लिखा हुआ है, ये ऊपर पावर में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा लॉग बेस ई 2 की पावर -1 यानी 1/2 इज इक्वल टू लॉग बेस ई x। तो अब आप देख के बता सकते हो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बेटा, जल्दी से बोलो, थोड़ा लेंथी है लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेके देखियो, नमन अपने आप लेके देखियो, है ना। अगर पहला इक्वेशन क्लियर नहीं हो रहा है तो दोनों साइड अपने आप लॉग लेके देख, बस उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ। चलो लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को क्लियर हो गया क्या यहाँ तक, एक बार बताओ यार जल्दी से। सभी भाइयों को क्लियर हो गया है? चलो फिर एक बहुत छोटू सा क्वेश्चन आप सबको देता हूँ करने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर भेजेंगे सभी भाई, है ना। आंसर भेजना है सभी ने। क्वेश्चन है log ऑफ बेस है 4, फिर दे रहा है ट्वाइस ऑफ log ऑफ बेस है 3, फिर दे रखा है 1 प्लस लॉग 2, 1 प्लस 3 लॉग बेस है 3 x 1 2 3। ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/2। लो भाई, शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बट आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, वेरी सिंपल, दिमाग का क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा आप दिमाग चलाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ साथ के साथ सभी भाई। सबसे पहले ये देखो, सबसे बाहर वाले लॉग से शुरू करना होता है ना। बाहर वाला लॉग तो ये रहा, बेस क्या है 4। तो ये जो नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नंबर है, आपको क्या लगता है ये नंबर क्या होना चाहिए ताकि पावर 1/2 आए, जल्दी से बताओ। 4 की पावर 1/2 करने पे ये नंबर क्या हो सकता है? एवरीबडी, सबका रिप्लाई आना चाहिए यार। पूरी क्लास का बाहर 2-3 बच्चों ने थोड़ी संभाल रखा है जो रिप्लाई दे रहे हैं। सबका रिप्लाई आए तभी तो पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोच के देखो, ये जो अंदर वाला नंबर है, ये अंदर वाला नंबर अगर 2 हो जाए, अगर इस पूरे नंबर की जगह क्या लिखाओ 2 लिखाओ, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4 की पावर 1/2 करने पे 2 आएगा। तो यानी ये अंदर वाली चीज पूरी की पूरी 2 के बराबर है। लिख लेते हैं क्या चीज है, ट्वाइस ऑफ log 3 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग बेस 3x, है ना। ये आपका नंबर है और ये चीज किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 2 के बराबर होनी चाहिए, तभी वो ऊपर वाली बात सही है ना। अब ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। अब आप लोग बताओ कि ये जो पूरा नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नंबर क्या होना चाहिए, क्योंकि बेस तो 3 है, नंबर क्या होना चाहिए कि वो 1 आ जाए। ये नंबर क्या होना चाहिए? आप लोग कहोगे कि सर ये नंबर, अबे आंसर 1 आना चाहिए, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। 3 होना चाहिए ना, 3 बेस 3 पे ही तो 1 आएगा। जब ये नंबर और ये नंबर सेम आएगा, ये नंबर और ये नंबर सेम आएगा, तभी तो 1 आएगा। बोलो, तो यानी ये नंबर क्या होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 कर देते हैं, तो इस नंबर को 3 करते ही क्या आएगा, कर लेते हैं। इस नंबर को 3 करते ही क्या आएगा कि 1 प्लस लॉग बेस 2 1 प्लस 3 लॉग बेस 3x। ठीक है जी, और बराबर में किसके बेटा 3।
3 के होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ देखते रहो बस स्टेप को। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो क्या आ गया, लॉग ऑफ बेस है 2, 1 + 3 लॉग बेस 3x इक्वल टू 2। अब आप लोग बताओ ये इसका मतलब क्या होगा। आप जानते ही हो कि ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, ये वाला नंबर, जल्दी से बोलो ये वाला नंबर क्या होना चाहिए एवरीबॉडी। सबका आंसर 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 होगा तभी तो आएगा, है ना। अरे 2 की पावर 2 करने पे तो ये चीज आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 लॉग बेस 3x इक्वल टू 4। ये 1 उधर जाके माइनस हो गया बेटा, है ना, आपको अब आंसर दिख ही गया होगा। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 लॉग 3x इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1। ये 3 की पावर 1 तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। बोलो किस किस का आंसर सही आ रहा है एवरीबॉडी, बोलिए जल्दी से, क्या आपका आंसर सही आ रहा है पक्का। ठीक है, सबको क्लियर है क्वेश्चन। चलिए बहुत सही, बहुत अच्छा। तो आप सबको लगभग ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, कल का लेक्चर हमारा और चलेगा। ठीक है, जिसमें हम और आगे लॉग पे बात करेंगे। 1-2 दिन का लेक्चर और है वैसे तो, है ना। आज क्या बार है, थर्सडे है क्या, आज थर्सडे या फ्राइडे, ये वीक हमारा चल जाएगा ना, इस वीक में लॉग खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी भाइयों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर है, एक बार बता दो आज वाला लेक्चर।